So children, let's continue with the same topic, capitalization method, under which we will learn about capitalization of average profit, right? So in this, the formula to value goodwill is total capitalized value of the firm minus capital invested, right? I am repeating the formula. Goodwill is equal to total capitalized value of the firm minus capital invested. सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमने क्या किया था, उस सुपर प्रॉफिट के पीछे कितना कैपिटल लगा हुआ है, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने वो फाइंड आउट किया था. नाउ इन दिस मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के पीछे जो है कितना कैपिटल है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, राइट? सो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइज्ड value of the firm is equal to average. This is the formula to calculate total capitalized value of the firm और business, कुछ भी बोल सकते हो. So is equal to average profit. सेम आपको वही करना है, average profit into जो चीज निकालनी है उसको ऊपर कर दो 100 upon rate. This is the formula to calculate total capitalized value of the firm, right? Now कैपिटल इन्वेस्टेड, यू नो हाउ टू कैलकुलेट. जो कैपिटल आपको होगा एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी आप करोगे, आपका कैपिटल इन्वेस्टेड हो जाएगा, राइट? आप इसी को कंटिन्यू करते हुए द सेम एग्जांपल वेयर एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज 24,000, कैपिटल इज गिवन एज 1,50,000, रेट इज गिवन एज 12%. सुपर प्रॉफिट हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने कैलकुलेट किया था. इसमें हमको क्या चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मींस इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल बिजनेस में लगाना चाहिए, करेक्ट? अब एवरेज प्रॉफिट, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज 24,000, राइट, इनटू 100 अपॉन रेट आपका कितना था 12%. देखो आपका वही आ गया 2 लाख रुपीज, राइट? 2 लाख होना चाहिए था, एक्चुअल में कितना है आपका 1,50,000 है. सो आपको आप इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज 2 लाख रुपीज माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड इज गिवन 1,50,000, करेक्ट? तो आपका कितना आ गया, गुडविल इज 50,000. आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन. जो ये आपका है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज बेसिकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. लाइक हमने इसमें किया था कि वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट किया था. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो आपका टोटल कैपिटलाइज है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज बेसिकली कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. नाउ पेज नंबर 3.33, क्वेश्चन नंबर 30, capitalization method. Question number 30. From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method. Total capital of the firm is given as 16 lakh. Normal rate of return is 10%. Profit for the year is given as 2 lakh rupees. So let's start this question. Question number 30. So first we will write the formula. Goodwill is equal to total capitalized. आप कोई भी मेथड करो, दोनों से अगर आपको आंसर सेम ही आने वाला है, whether you use capitalized value or super profit or average profit. So total capitalized value of the firm minus capital invested or employed, right? So total capitalized value, first we will write the formula of total capitalized value of the firm equal to average profit
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन rate. Correct? Now in this question, normal rate is given as 10%, whereas profit is given as 2 lakh rupees, and capital of the firm is given as 16 lakh rupees. So first we will find out total capitalized value of the firm. So average profit is given as 2 lakh rupees. जो भी आपको profit होगा वो आप average profit में लिखोगे into 100. Rate is given as 10. So ये आपका कितना आ गया 20 लाख रुपीज, 20 lakh, right? This is your capitalized value of average profit. So 20 lakh यहाँ पे आ गया. Now what is next? Capital invested. Capital is given as 16 lakh, right? So 16 lakh. Now goodwill is equal to 20 lakh. 20 lakh minus 16 lakh rupees, this comes to 4 lakh rupees. So goodwill is 4 lakh, right? This is our answer. Very simple, right? इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू 100 अपॉन रेट आपने किया. कैपिटल इज गिवन 16 लाख. फॉर्मूला में हमने फिगर्स पुट कर दिए. टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड विल गिव यू गुडविल. वही हमने यहाँ पे किया है, इसको नोट कर लो. Then we will do the next question. Now children, question number 34. From the following particulars, calculate value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method. Profits of last 5 consecutive years ending 31st March are, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2016 से 2020 तक का. Now अगर प्रॉफिट दिया दैट मीन्स हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा. Capitalization rate is given as 20%. Net assets of the firm 2 lakh rupees. So first we will calculate average profit. Right? Formula is total capitalized value of the firm minus capital invested. Total capitalized value. First we will write the formulas. Total capitalized value of the firm is average profit into 100 upon rate, right? And average profit कैसे निकलेगा? Average profit is equal to total profit upon number of years. ये हमारा average profit आ जाएगा, right? अब लिख लेते हैं सारा जो है इसमें जितने प्रॉफिट्स हमको दिए हैं. सो 54,000. सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000. लॉस होता तो माइनस हो जाता, बट प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे. 67,000 प्लस 59,000. एक बार चेक कर लेते हैं. 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 प्लस 59,000. कितने आपके 1 2 3 4 5. इसका टोटल करके हमें एवरेज निकालना है. सो वी विल डिवाइड बाय 5. अब इसका एक बार टोटल कर लेते हैं. 54,000 plus 42,000 plus 39,000 plus 67,000 plus 59,000. This comes to 2,61,000. 2,61,000 divided by 5. Divided by 5. ये आपका आ गया 52,200. 52,200. राइट? अब क्या करना है इसको? ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. दिस इज अवर एवरेज प्रॉफिट. नाउ अब हम कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं. सो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू 52,200 इंटू 100. रेट कितना हमको दिया हुआ है? रेट इज गिवन एज 20% अपॉन 20, राइट? सो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20. तो आपका आ गया 2,61,000.
2,61,000 total capitalized value of the firm, right? Capital invested is given as 2 lakh rupees, right? So goodwill is equal to 2,61,000 minus 2 lakh, right? So goodwill कितनी आ गई? 61,000 is our answer. I hope समझ में आ रहे हैं. इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, राइट? एवरेज प्रॉफिट किया हमने कैलकुलेट, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/20 कर दिया, हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई. देन कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज 2 लाख रुपीस. आपने टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड किया और आपको गुडविल आपको आंसर में मिल गई, राइट? यू कैन नोट डाउन एंड देन वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 36, children. A firm earns profit of 5 lakh rupees. Normal rate of return in a similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill and total outside liability as on date of goodwill are 55 lakhs and 14 lakhs respectively. Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit method एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. मीन्स हमें यहाँ पे दोनों मेथड यूज करने हैं और दोनों में देखना आंसर आपका सेम आएगा, राइट? तो दोनों हमारे मेथड इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राइट? सो कैपिटलाइजेशन ऑफ, फर्स्ट आई विल राइट कैपिटलाइजेशन ऑफ super profit and then second method is capitalization of average profit, correct? चलिए आगे करते हैं इसको. सबसे पहले we will write the formula. So goodwill is equal to super profit into 100 upon rate. Here goodwill is equal to total capitalized value of the firm minus capital invested. अब यहाँ पे आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट. अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट? एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन as 5 लाख रुपीज. तो ये तो हमारे पास है. नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100. सो कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5 लाख. नो नॉट 5 लाख. कैपिटल इन्वेस्टेड, ओ ये भी निकालनी पड़ेगी हमको. ओके निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना. सो कैपिटल इज इक्वल टू फिगर इज 55 लाख एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. तो 55 लाख माइनस 14 लाख, राइट? तो कितना आ गया आपका ये? 41 लाख हमारा कैपिटल आ गया, करेक्ट? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 41 lakhs into rate is 10% into 10 upon 100. तो कितना आ गया? 4,10,000 हमारा आ गया कैपिटल,
ये सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 4,10,000. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया. सो सुपर प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट इजीली. तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं रिपीट नहीं करूंगी, यहीं से एवरेज प्रॉफिट हम ले लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज इन द क्वेश्चन एज 5 लाख रुपीज. तो 5 लाख माइनस 4,10,000. तो कितना आपका आ गया 90,000. सो 90,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया. राइट, देख लो एक बार इसको. सबसे पहले हमने गुडविल का फॉर्मूला वी हैव रिटन, देन वी हैव कैलकुलेटेड नॉर्मल प्रॉफिट, फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड कैपिटल. फिगर्स आपको एसेट और लायबिलिटी की दी हुई है, हमने कैपिटल निकाल लिया. राइट, देन नॉर्मल प्रॉफिट हमने क्या किया, फॉर्मूला में फिगर्स डाल दी, तो हमारा 4,10,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. करेक्ट. देन सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपने ये ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया है. तो 90,000 इज योर सुपर प्रॉफिट. अब कुछ नहीं करना, सारा काम खत्म हो गया. लास्ट का सिर्फ ये पार्ट रह गया, गुडविल निकालनी है. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज 90,000 इनटू, अब क्या करना है, रिवर्स कर देना है 100/10. तो कितना आ गया आपका, आ गया आंसर गुडविल का 9 लाख रुपीज. आई होप बोर्ड इज क्लियर. 9 लाख रुपीज इज योर गुडविल हियर. राइट, बस इसमें आपको इतना ही करना है. ये आपका आ गया गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. कितना हमने वैल्यू करी है गुडविल की. नाउ कम्स दिस सेकंड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड. मैम थोड़ा स्लो, ओके नो प्रॉब्लम. तुम लोग पहले नोट कर लो, तब मैं फिर आगे इसको करते हैं. हम लोग कर लो, पहले नोट कर लो इसको, उसके बाद करेंगे. मैं 2 सेकेंड्स दे रही हूँ, सिर्फ 2 सेकेंड्स में इसको देख लो, देन हम उसके आगे चलते हैं. नाउ हो गया, यस, ओके. नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना, आप इसको अगर निकालना है तो कितना आएगा आपका टोटल सी फॉर्मूलाज यू हैव टू राइट, क्योंकि मार्क्स हैं इसके, तभी मैं बार बार बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिख रही हूँ. तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द firm. What is the formula? Average profit into 100/rate. Right? So average profit कितना दिया हुआ हमको, 5 लाख रुपीज is given in the question, into 100/rate is given as 10. तो कितना आ गया आपका ये 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6. राइट, अब क्या करना है आपको, अब तुम लोग बताओ क्या करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करो ये वाला. नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टेड. सो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है देख लेते हैं. कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आया था. कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आया था हमारा 41 लाख रुपीज. राइट, तो 41 लाख. सो गुडविल कितनी आ जाएगी, सब कुछ मिल गया हमको यहाँ पे. सो 50 लाख माइनस 41 लाख, कितना आ गया आंसर. सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा. आपका आंसर आ गया 9 लाख रुपीज. देख लो इसको एक बार, उसके बाद फिर अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. आई होप there is no doubt in this question. Okay, now next question. Question number 42. Ajit and Baljit are partners in a firm. Their capitals are 9 lakh and 6 lakh respectively. During the year ended 31st March 2020, the firm earned a profit of 4,50,000. The normal rate of return is 20%. Calculate value of goodwill of the firm, first by capitalization method and second by super profit method if the goodwill is valued at 2 years purchase of super profit. तो हमको दो मेथड यहाँ पे यूज करने हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमने स्टार्टिंग में किया था. सो लेट्स स्टार्ट. वन मोर थिंग, कैपिटल्स आर गिवन. राइट,
आपको लाइबिलिटी दी हुई है, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, दैट मीन्स इन दोनों को जो हम टोटल करेंगे तो हमारा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट we will write capitalization method A, right? Capitalization method. Okay, now in this देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. हम लोगों को गिवन है एवरेज. ठीक है, हम लोग इसको करते हैं एवरेज मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट. अब इसके अंदर हमारे को क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसकी, ऑफ द फर्म और बिजनेस माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड. आप सुपर प्रॉफिट से करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, तो हम लोग एवरेज से करके देखते हैं इसको. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू of the firm is equal to average profit into 100 upon rate, correct. now capital invested, so capital कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. कैपिटल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको, 9 लाख प्लस 6 लाख रुपीज, राइट. सो कितना आ गया हमारा, 15 लाख रुपीज हमारा कैपिटल आ गया. नाउ अब हमको क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज एवरेज प्रॉफिट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4,50,000. तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, राइट. सो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज 4,50,000, 4,50,000 into 100 upon rate is given as 20%, right. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना आ गया आपका, 22,50,000, राइट. ये क्या आ गई आपकी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, करेक्ट. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब ये भी मिल गया हमको, ये हमको हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म ऑलरेडी डन, और ये भी हमारे पास आ गया. सो गुडविल इज इक्वल टू 22,50,000 माइनस 15 lakhs, राइट. कितना आ गया आपका आंसर, 7,50,000. 7,50,000 आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई. नाउ पार्ट ए हमने कर लिया है, वी ऑलरेडी डन पार्ट ए. इसको एक बार देख लो, आपको कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो कैपिटलाइजेशन का. आई हैव यूज्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. गुडविल is equal to capitalized value of the firm minus capital invested. And how to calculate capitalized value of the firm, सबसे पहले average profit into 100 upon rate. Average profit is already given in the question, into 100 upon rate हमने किया, तो हमारा यहाँ पे आ गया capitalized value of the business, right. Then capital invested is equal to, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को हमने टोटल कर दिया, तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया, राइट. देन हमने क्या किया, as per the formula, according to the formula, capitalized value of the firm minus capital invested. So 22,50,000 minus 15 lakh, this comes to 7,50,000. I hope this is clear. Now we will do part B. Now super profit method, part B. Super profit
method, super profit method. The formula is super profit method. Super profit, first we will write how to calculate super profit. So super profit is equal to average profit minus normal profit, correct? Then average profit is already given in the question, so we will not write the formula. Normal profit we will write. Normal profit is equal to capital invested into rate upon 100. I will change my marker first. Now normal profit is equal to capital invested into rate upon 100. So goodwill कितनी हो जाएगी आपकी? Goodwill is equal to super profit into number of years purchase, right? So super profit is equal to number of years purchase. So now let's see what is given in the question. Normal profit we have to calculate. So average profit is already given as 4,50,000, but normal profit we have to calculate. Normal profit is equal to capital invested into rate upon 100. So capital is given as, capital कितनी निकाली थी हमारी? 15 लाख ना. So capital 15 लाख, right? दोनों को ऐड किया था हमने. 15 lakhs is given in the question. So into, अब यहाँ पे लिख लेते हैं normal profit is equal to 15 lakhs into rate कितना है हमारा? Rate is given as 20%, right? So 20 upon 100. So कितना आपका आ गया ये? 3 lakhs, right? So 3 lakh आपका normal profit आ गया. Now what is next? Next is super profit is equal to average profit minus normal profit. So super profit is equal to 4,50,000 minus 3 lakh. 3 lakhs minus किया, 1,50,000 हमारा आ गया super profit, correct? Now we will calculate the goodwill. So goodwill is equal to super profit into number of years purchase. So goodwill कितनी होगी? 1,50,000 into number of years purchase. 2 is given in the question. So goodwill कितनी आ गई? 3 lakh rupees, right? So ये आपका आ गया goodwill. So both the parts we have done. एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो you can ask me. Now children, we will start with the last topic from this chapter, which is weighted average profit method. Weighted average profit method basically जो business profit earn कर रही है, right? जो past में उसने जो profit जो earn किया होगा, उसके बेसिस पे उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसका पता चलता है, कि ट्रेंड पता चलता है कि कैसे कैसे जो है वो परफॉर्म कर रही है. बट जो आपका करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का, ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट उस प्रॉफिट से आपको जो है एक्चुअल जो है उसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी. आप जो है प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट से आप कंपैरिजन यू कैन डू, बट अगर आपको एक्चुअल में पता करना है कि जो है वो किस ट्रेंड में जा रहा है, उसका ग्राफ कैसे जा रहा है, आप करंट ईयर की जो उसकी जो करंट ईयर या रिसेंट ईयर्स के जो प्रॉफिट होंगे बेसिस दैट यू कैन कंपेयर, राइट? सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, जो आपको जो प्रॉफिट्स दिए होंगे ईयर वाइज, जो आपका करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसको आप सबसे ज़्यादा वेट दोगे, राइट? लाइक 17, 18, 19, 20. सो 1, 2, 3, 4, 5 आपको वेट्स दिए होंगे अलॉट करने के लिए. सो जो आपका 5 जो वेट होगा वो आप दोगे, जो करंट ईयर का 2020 का जो प्रॉफिट होगा हम उसको 5 वेट देंगे, राइट? सो फॉर्मूला देख लेते हैं. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट. इसका प्रॉपर अभी हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे. देन टोटल वेट,
जो वेट जितने भी होंगे 1 2 3 4 5 उसका टोटल करेंगे, दैट इज टोटल वेट. सो गुडविल विल बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो आपने यहाँ कैलकुलेट करी है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट. सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14. प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर द लास्ट 5 years. सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं. ईयर्स वी विल राइट, फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे ईयर, राइट. फर्स्ट कॉलम फॉर ईयर, देन प्रॉफिट already given in the question, so second column for profit, then third column weights, जो आपको वेट दिया होगा वो हम लिख लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, राइट. then fourth column for weighted profit, राइट. ये जो है आपका, इसको हम बोल देते हैं सपोज 1 2 3 and 4, राइट. तो आपको ये टेबल बनाना है, एक बार आप देख लो, ये टेबल आपको बनाना है, और जो ये होगा आपका 4 होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मीन्स वेट और प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे. सो मैं अभी ईयर लिख रही हूँ. 14 क्वेश्चन वी आर डूइंग. सो 2016, देन 2017, 2018, 2019 and 2020. So 16 profit is given as 20,000, then 24,000, 30,000 in 2018, then 25,000, then 18,000, राइट. अब वेट देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन दी बेसिस ऑफ 3 years परचेज. 3 years, राइट. यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 years ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 respectively to the profit for the year ended 31st March 16, 17, 18, 19, 20, right. so अब इसका हम लोग लास्ट में एक कॉलम पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको, राइट. इसमें हम टोटल लिख देंगे, टोटल, ओके. सो टोटल आपका इसका कर लेते हैं 9 + 5 14 + 1 15. आपका यहाँ पे आ गया 15. टोटल वेट का आप प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. 20,000 इंटू 1, राइट. 2 इंटू 3 कर रही हूँ मैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो 24 2 48, 48,000, देन 90,000, 30 3 राइट. देन 1 लाख आ गया आपका यहाँ पे, 1 लाख, देन 90,000, राइट. ये आपका हो गया. अब इसका टोटल कर लेते हैं एक बार. 90,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख, 3,48,000, 3,48,000, राइट. अभी टोटल आ गया हमारा. अब इसको हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, आप फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं. फॉर्मूला इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट. टोटल वेटेड प्रॉफिट भी मिल गया और टोटल वेट्स भी मिल गया हमको. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज ऑलरेडी रिटन है, मैं रिपीट नहीं करूंगी. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 15. सो लेट्स फाइंड आउट कितना आ रहा है. 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15. दिस कम्स टू 23,200, राइट. सो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200. गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ, गुडविल इज इक्वल टू 23,200 मल्टीप्लाई बाई आपको कितना था, इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज
तो 69,600 इज योर गुडविल। इसको एक बार देख लो दोबारा से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं हम लोग। वेट असाइन करेंगे 1 2 3 4 5 जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लास्ट जो वेट होता है वो आप करंट ईयर को देते हो, जो सबसे ज्यादा वेट में होता है, राइट। देन हमने क्या किया, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया फोर्थ कॉलम में। सबको मल्टीप्लाई किया हमने, वेटेड प्रॉफिट का टोटल कॉलम का, इस कॉलम का टोटल किया, वेट्स का टोटल किया, देन वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट कर दिया, राइट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 23,200 फॉर गुडविल। हमने क्या किया, 23,200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3, तो 69,600 हमारा गुडविल की वैल्यू आ गई। होप दिस इज क्लियर, नोट कर लो इसको। Now last question from this topic, question number 16, weighted average profit method when past adjustments are made, right। past में कुछ जो है adjustments करी हैं हमने, उसकी जो है उसके थ्रू अब हम गुडविल देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टमेंट्स को कैसे करना है। So question is like, calculate goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 years. 4 years का profit is given in the question. The profit of the last 4 financial years ended 31st March 2017 25,000. ऐसे आपको you have to draw the table. So 25,000. Then in 2018 profit is recorded as 27,000. 2019 46,900, 46,900, and in 2020 it is 53,810. The weights assigned to each year are 1 for 2017, then 18 को 2 दिया, 19 को 3, 2020 को 4. So you are supplied the following information. Now listen carefully. On first adjustment, on 1st April 2017, a major plant repair was undertaken for 10,000, which was charged to revenue. Like हमने कुछ प्लांट का जो है रिपेयर किया था, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है वो रिकॉर्ड किया है। The said sum is to be capitalized. is to be capitalized मतलब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, अब उसको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है for goodwill calculation, subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on written down value method, right। आपको जो है जो 10,000 का जो प्लान है उसको पहले क्या, सबसे पहले जो चेंज करना है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन्होंने क्या किया था पास्ट में, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2017 1 अप्रैल 2017 की बात हो रही है, मीन्स इस यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें उसको वापस क्या करना है, 10,000 को ऐड करना है, बट डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना है, राइट। सो डेप्रिसिएशन हम लोग पहले कर लेते हैं चार्ज। 1 अप्रैल 2017 वैल्यू इज गिवन एज 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, 10/100, तो आपका डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आ गई 1,000 आ गई, राइट। देन 1 अप्रैल 20 तक आप करोगे, राइट, 18 से 20 तक आपको करना है। सो 1 अप्रैल 2018 में आप करते हैं, WDV मेथड इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, मींस 10,000 जो वैल्यू बची माइनस 1,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप लगाओगे। सो 9,000 इंटू 10/100, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 900, राइट। लास्ट ईयर का कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2019 से लेके 20 का जो है स्लॉट। सो अगेन आप क्या करोगे, 9,000 बचा था माइनस 900, ये वाला डेप्रिसिएशन, तो कितना आ गया 8,100। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 8,100 इंटू 10/100, दिस कम्स टू 810। ओके, यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो गया है। सो आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2, the closing stock for the year ended 31st March 2018 and 19 were overvalued by 1,000 and 2,000, मीन्स हमने क्या किया, 18 में
जो है और 19 में जो स्टॉक था उसको ओवर वैल्यू दिखा दिया करके, इसको हमें क्या करना है, वापस जो है करेक्ट करना है। हम माइनस कर देंगे, 18 में माइनस करेंगे और 19 में इसको ऐड करेंगे, जो 1000 आपको फिगर दी हुई है, और 19 में जो 2000 जो हमने ओवर वैल्यू किया था उसको 19 में माइनस करेंगे और 20 में जाके ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, अभी जब करेंगे तो मैं बताऊंगी। थर्ड इज टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट on an annual charge of 5000 should be made for the purpose of goodwill valuation, means आप kind of remuneration आप पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो मैनेजमेंट को। so सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हम लोग फर्स्ट पॉइंट मेजर प्लांट रिपेयर, सो ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड प्लांट रिपेयर, राइट। इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको ट्रीट करना है। कौन सी ईयर में बोला है, 1 अप्रैल 2017, मीन्स 18 में आके खत्म हुआ, तो 10,000 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, राइट। अब हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। 17 में इसी कॉलम में आएगा लेस, लेस डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% WDV मेथड, राइट। सो यहाँ पे 1000 आपने माइनस कर दिया, करेक्ट। देन 18 में आ जाते हैं, 18 to 19 जो आपका क्लोजिंग हो रही है वो 31 मार्च 2019 तक हो रही है। तो यहाँ पे आपका आ गया 900 रुपीज। देन लास्ट ईयर 810 माइनस हो गया ये, ओके। सो हमने फर्स्ट पॉइंट जो है वो कवर कर लिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन। सो ओवर वैल्यूएशन ऑब्वियसली हमको क्या करना है, हमने ज्यादा दिखा दिया है, हमने 100 की चीज 120 में दिखा दी है, तो हमको माइनस करना है। तो ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मींस हमने क्या करा, जब हमने ओवर वैल्यू करा तो हम पहले उसको माइनस कर लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि 18 और 19 दोनों में हमने जो है अलग अलग अमाउंट दिया आपको, 1000 एंड 2000, तो पहले हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं जितना हमने ओवर वैल्यू किया है। एंड फॉर 2019 2000 रुपीज ये हमने माइनस कर दिया, राइट। अब इसका जो है ऑब्वियसली आपने जब इसको ओवर वैल्यू किया तो नेक्स्ट जो है आपका, आपने जो है अपना प्रॉफिट जो है नेक्स्ट ईयर अपना कम दिखाया होगा, तो अब इसको नेक्स्ट ईयर में जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाता है, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट ईयर आपको इसको वापस ऐड करना है, ओके। सो ऐड ओवर वैल्यूएशन, आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, 1000 यहाँ पे आके ऐड होगा और 2000 यहाँ पे आप ऐड करोगे, करेक्ट। अब कुछ रह गया हमारा, यस, एनुअल चार्ज, एनुअल चार्जेस जो हम मैनेजमेंट का खर्चा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5000। सो एनुअल चार्ज 5000, यहाँ भी माइनस करोगे, एवरी ईयर वी हैव टू माइनस 5000, एवरी ईयर वी हैव टू माइनस 5000 रुपीज। आई होप मैंने क्लियर सारे पॉइंट कवर कर लिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। कर लेते हैं इसको, ठीक है। 20,000 देन 37 एंड आपका हो गया माइनस 2000 5000, दिस कम्स टू 30,000, राइट। 30,000 देन यहाँ पे कितना आ गया, 56,900 माइनस 900, 46 और ये गया 2, देन 44 प्लस 1 45, ये आ गया 40,000, राइट। एंड यहाँ पे 53,810 माइनस 810, 53 प्लस 2 55, यहाँ पे आपका आ गया माइनस 50,000, राइट। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार। प्रॉफिट इज गिवन, हमने प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया फॉर एवरी ईयर। प्लांट जो था उसको आपने
एज पर क्वेश्चन जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया था, अब कह रहे हैं यू हैव टू ट्रीट इट लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हमने वापस 10,000 को ऐड कर दिया। देन डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है ऑन WDV मेथड, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, माइनस कर दिया। जो स्टॉक था वो आपने 18 में जो है वो ओवर वैल्यू दिखाया, हमने उसको माइनस किया। ऑब्वियसली 19 में जो है 19 में ये रहा, 19 में सॉरी ये है, ये आपको ओवर वैल्यू किया आपने, 19 में आपने प्रॉफिट उतना से कम दिखाया होगा, तो हमने इसको वापस जो है ऐड किया। सेम फॉर 2019, आपने 19 में 2000 ओवर वैल्यू करके दिखाया है स्टॉक को, बट 20 में आपने प्रॉफिट कम दिखाया होगा क्योंकि वही कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, क्लोजिंग ओपनिंग बन गया होगा, तो हमने इसको वहां पे ऐड कर दी है। एनुअल चार्जेस हमने जो है माइनस कर दिया, ये हमारा आ गया प्रॉफिट, राइट। अब हमें वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस। सो weighted average profit is equal to total weighted profit, इसके लिए अभी हम लोग को फिर एक टेबल बनाना पड़ेगा, अपॉन टोटल वेट, राइट। अब एक टेबल हमको और बनाना पड़ेगा, तो हम लोग कहाँ बनाएं टेबल, ओके यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा, यहाँ पे यूज कर लेते हैं स्पेस, ये वाला आई थिंक आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ इसको मैं रब करती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस रब कर लेती हूँ, देन वी विल यूज। नाउ वी विल असाइन दी वेट्स, ये टेबल बना लिया है। तो 17 में प्रॉफिट वाज 20,000 आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, 2018 30,000, 19 में 40,000 आया, 20 में 50,000 आया। वो फर्स्ट टेबल था जहाँ पे हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स करी है। नाउ दिस इज अवर सेकंड फाइनल टेबल, राइट। तो अब हमें इसको वेट असाइन कर देते हैं, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रॉफिट इनटू वेट, 3,000, then 60, then 1,20,000 and 2 lakh rupees, राइट। अगेन इसका टोटल होगा, राइट। हमें क्या चाहिए, टोटल ऑफ वेट चाहिए और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट चाहिए। तो 7 8 9 10, यहाँ पे आपका आ गया 10, सो यहाँ पे कितना आपका आ गया 8, 4 लाख रुपीज, यहाँ पे आपका आ गया 4 लाख, राइट। यहाँ पे टोटल क्लोज कर देते हैं कॉलम को। नाउ फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 लाख वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 लाख, राइट, अपॉन टोटल ऑफ दी वेट, राइट। सो ये आपका आ गया, टोटल आपका आ गया 40,000, राइट। 40,000 आपका ये आ गया। नाउ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज एक बार कितना देख लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हमको, 3 years, राइट। सो 40,000 इंटू 3, तो 1,20,000, ये आपका आ गया गुडविल की वैल्यू, राइट। सबसे पहले हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स करी, देन यहाँ पे हमने जो है उन जो हमारा प्रॉफिट आया वहां से कैलकुलेट होकर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, वेटेड प्रॉफिट मिल गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने इसका एवरेज निकाल लिया, 4 लाख अपॉन 10 करके 40,000 आया। गुडविल के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सो 1,20,000 इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। आई होप ऐसा कुछ डाउट्स नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, और क्वेश्चन सारे यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, एंड विद दिस वी end today's class and chapter is over. Practice, you have to practice, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना क्लैरिटी आएगा।
So next class we will start the new chapter. Till then you have to keep practicing all the questions. Take care and peace.